नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं बेस्टिस के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। हमारे 1 से 100 तक के प्रश्न हो चुके थे। अब आज हम बात करने वाले हैं आगे की प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हमारे प्रश्न की ओर। वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा? वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती वह 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों के किस वंश के शासकों का शासन रहा? ए. गुर्जर प्रतिहार, बी. आबू के परमार, सी. सांबर के चौहान या फिर डी. गुइल सिसोदिया। हमारा आंसर होगा आबू के परमार। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है। ए. ग्राम देवता के रूप में, बी. ग्राम अधिकारी के रूप में, सी. एक पूर्वज के रूप में या फिर एक संत के रूप में। हमारा आंसर होगा ए. ग्राम देवता के रूप में। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य नहीं है? ए. अलगोजा, बी. कामायजा, सी. जंतर या फिर डी. रावण हत्ता। हमारा आंसर होगा ए. अलगोजा। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? ए. धौलपुर, बी. भरतपुर, सी. करौली या फिर डी. सवाई माधोपुर। हमारा आंसर होगा ए. धौलपुर। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा। राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है। ए. RSCERT उदयपुर, बी. RASE बीकानेर, सी. DIET डाइट जयपुर या फिर RIE अजमेर। हमारा आंसर होगा ए. RSCERT उदयपुर। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था? सही समूह का चयन करें। ए. जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, इलाहाबाद, पटना, बी. जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, सी. आमेर, बूंदी, दिल्ली, इलाहाबाद, अहमदाबाद या फिर डी. जयपुर, उज्जैन, मथुरा, झांसी, पटना। हमारा आंसर होगा जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 20, 25, 40, 35। हमारा आंसर होगा 35। भारतीय संसद में राजस्थान से 35 सदस्य चुने जाते हैं। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहां था? राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहां था? जयपुर, जैसलमेर, श्री गंगानगर या फिर डी. नसीराबाद। हमारा आंसर होगा डी. नसीराबाद। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है?
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? ए काली सिंध एवं जवाई, बी माही एवं पार्वती, सी लूनी एवं चंबल, या फिर डी काली सिंध एवं और गंभीरी। हमारा आंसर होगा काली सिंध और गंभीरी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। फल्गुबाई संबंधित थे भवाई नृत्य से, चरी नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से, या फिर तेरह ताली नृत्य से? हमारा आंसर होगा चरी नृत्य से। ये सभी प्रश्न बीएसटीसी में आए हुए प्रश्नों में से लिए गए हैं, जो भी सीरीज के प्रश्न हैं। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहां स्थित है? कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़, राजगढ़, जोधपुर, बाड़मेर? हमारा आंसर होगा चित्तौड़गढ़। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। शहीद भील बालिका कालीबाई, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबद्ध थी? ए रास्तापाल, बी सागवाड़ा, सी बिछीवाड़ा, या फिर डी गोराखेड़ा? हमारा आंसर होगा ए रास्तापाल। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। कर्णिदान, अच्युतोदय, दौलत विजय, कानड़दे प्रबंध, पद्मनाथ, कुमार रासो, या जगजीवन भट्ट सूर्य प्रकाश? अब देखते हैं। कर्णिदान सूरज प्रकाश, दौलत विजय कुमार रासो, पद्मनाथ कानड़देव प्रबंध, और जगजीवन भट्ट अच्युतोदय। मतलब इसका आंसर होगा हमारा ए। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है? ए 921, बी 928, सी 955, या फिर डी 917? हमारा आंसर होगा 928। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? उदयपुर राजसमंद, बांसवाड़ा डूंगरपुर, डूंगरपुर प्रतापगढ़, या फिर डी चित्तौड़गढ़ उदयपुर? हमारा आंसर होगा उदयपुर राजसमंद। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? ए महाराव शत्रुसाल सिंह फर्स्ट, महाराव किशोर सिंह, महाराव शत्रुसाल सिंह सेकंड, या महाराव उमेद सिंह फर्स्ट? हमारा आंसर होगा महाराव उमेद सिंह फर्स्ट। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? ए कुआं पूजन के समय, बी जल झूलनी एकादशी के अवसर पर, सी वर की बारात का डेरा देखे जाने पर, या फिर डी तीज पूजन के अवसर पर? हमारा आंसर होगा वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? ए हनुमानगढ़, बी रामगढ़, सी अजमेर, या फिर डी जयपुर? हमारा आंसर होगा ए हनुमानगढ़।
अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? ए जयपुर, बी कोटा, सी सीकर या फिर डी अलवर? हमारा आंसर होगा कोटा। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए कोमल कोठारी, बी देवीलाल सामर, सी कर्नल जेम्स टॉड या फिर डी कृपाल सिंह शेखावत? हमारा आंसर होगा कोमल कोठारी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? ए मल्लीनाथ, बी हड़बूजी, सी तेजाजी या फिर डी देवजी? हमारा आंसर होगा तेजाजी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? ए गेहूं, बी चना, सी सरसों या फिर डी कपास? हमारा आंसर होगा, एक बार प्रश्न पढ़ेंगे। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? ए गेहूं, बी चना, सी सरसों या फिर डी कपास? हमारा आंसर होगा डी कपास। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो प्रसिद्ध है। ए सैन्य संग्रहालय के लिए, बी मंदिर समूह के लिए, सी राजप्रसादों के लिए या फिर डी चित्रित हवेलियों में भित्ति चित्रों के लिए? हमारा आंसर होगा चित्रित हवेलियों में भित्ति चित्रों के लिए। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। शेख सादी की गुलिस्तां की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपुताना की किस चित्र शैली से संबंधित था? ए बूंदी, बी अलवर, सी देवगढ़ या फिर डी किशनगढ़? हमारा आंसर होगा बी अलवर। अब चलते हमारे अगले अंतिम प्रश्न की ओर। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है? गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, विश्वेश्वर नाथ रेहू, रामकरण आसोपा या फिर डी मुनि जिनी विजय? हमारा आंसर होगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।